नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का चुनावी मैदान अब तैयार हो गया है, जिसमें दो निषाद अब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार सिटिंग सांसद जो हाल ही में कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और उनको महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं बीजेपी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से जो राजभूषण चौधरी निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो कई वर्षों से अजय निषाद से नाराज चल रहे थे, लेकिन आज एक ही मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका समर्थन किए हैं, जिसके बाद अब सियासत काफ़ी गर्म हो गया है। मुजफ्फरपुर का जो चुनावी माहौल है ये काफ़ी गर्म हो गया है और इसको लेकर के राजभूषण निषाद ने भी कड़ा जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजभूषण निषाद, पहले आप पूछनिए। जी, आज ये कार्यक्रम हुआ है तो क्या इसमें किया गया? आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बैठक हुआ और इसमें आगे की रणनीति के बारे में और कल का जो हमारा नॉमिनेशन का कार्यक्रम है, जो कि क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में सभा रखा गया है, तो उस नॉमिनेशन की तैयारी के सिलसिले में भी और आगे की रणनीति की तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक रखा गया। जी, मुकेश सहनी जो है मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और आपके साथ अजय निषाद के समर्थन में वो कह रहे हैं कि आपको उन्होंने बनाया और आपने आप समाज को धोखा दे दिया। देखिए, स्वाभाविक है, वो जिस गठबंधन में है वो गठबंधन के साथ वो रहेंगे ही। उनका आना बहुत स्वाभाविक है, ऐसा कोई ये नहीं है। और जहाँ तक धोखा की बात है तो समाज समझ रही है कि धोखा कौन किसको दे रहा है। सारी बात आप लोग अवगत है। 3 टिकट मिला पार्टी को और 3 में 3 किस ढंग से बेच दिया गया, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें बहुत कुछ बोलने का सब लोग समझ रहा है। उनके जो समर्थक है, उनकी अंतरात्मा भी समझ रही है कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। तो इसलिए सब लोग अपना अपना काम है, अपना अपना काम करने का तरीका है। कितना चुनौती रहेगा? कोई चुनौती नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए भारत का जो जनता का दिल है धड़कता है और विश्व के पटल पर जो भारत का सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, इससे लोग काफ़ी खुश हैं और लोग एकदम जहाँ भी जाते हैं अच्छा सम्मान मिलता है। लोगों को लगता है कि अच्छा आरोप है कि उनके भाजपा डर गई है, इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा के युवाओं को कल काला झंडा दिखाया। अब अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई जिनके बारे में वो विस्मरण करते थे, कभी पार्टी भारत देश में सब लोगों का सम्मान है और जिस ढंग का विस्मरण पहले वो किए हैं तो कभी न कहीं तो लोगों को आहत होता ही है। समय आने पर किसी ने रिवोल्ट किया होगा, पता नहीं कहाँ पर क्या हुआ। हम तो इतना बिजी कल थे, हमको पता भी नहीं चला। बाद में पता चला कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा हुआ है। अब आपके साथ पिछले लोकसभा चुनाव में भी और इस बार भी बाहरी और स्थानीय को लेकर मुद्दा चलाया जा रहा है कि आप बाहरी हैं, तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वैसे लोग ही हमें बाहरी कहेंगे जिनका अंतरात्मा मर चुका है, जिनको ये पता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में पूरे इंडिया का कहीं से, भारत का कोई भी नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ये उसकी पात्रता की पहचान है। उनका जो कैंडिडेट है वो भी हाजीपुर से है। अगर आप इस लेवल पर बात करें तो वो भी हाजीपुर से है। अगर वो कहते हैं कि उनका घर है यहाँ, तो मैंने भी घर खरीद लिया है। और जहाँ तक उनके जो गठबंधन के नेता हैं वो भी वायनाड से लड़ रहे हैं। ये बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान के लोग अपना नज़र आते हैं और भारत के लोग बाहरी नज़र आते हैं। दो निषाद की लड़ाई है यहाँ पे, तो निषाद समाज किसके साथ रहेगी? निषाद समाज को भली भांति पता है। निषाद समाज का गठबंधन हमारे पूर्वज ने ही, हमारे केवट राज जिनके हम वंशज हैं, केवट राज ने ही राम के साथ गठबंधन किया था, सखा बनाया था। भगवान राम ने केवट को सखा बनाया था। उस समय से हमारा अलायंस चला आ रहा है
और लोग आज अननेचुरल एनालाइज करेंगे तो वो चलने वाला नहीं है। हमारी जनता, हमारे निषाद भाई समझते हैं कि हम राम के सखा के वंशज हैं और जो राम को लाए हैं हम उनके साथ रहेंगे। तो आपने सुना राजभूषण निषाद ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बनाए गए राजभूषण चौधरी निषाद उम्मीदवार हैं, जो कि पिछले चुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार थे, जिसको लेकर के मुकेश सहनी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा किए, वो समाज को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए। तो यह कहीं ना कहीं धोखा है। वही राजभूषण चौधरी निषाद ने साफ तौर पे कहा है कि किसी के आने से कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जीत रहे हैं, कोई चुनौती नहीं है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस बार मुजफ्फरपुर से उनकी जीत हो रही है। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक।